असलम दोस्तों, वेलकम आपका मेरे चैनल में। तो आज आप दोस्तों को इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप टिकटॉक एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो उससे आपकी जो प्राइवेसी है और सिक्योरिटी है वो कंप्रोमाइज़ हो रही है या नहीं हो रही। तो और उसके अलावा जो आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर से, उसमें जो परमिशंस रिक्वायर की जाती हैं इंस्टॉलेशन से पहले वो क्या हैं, और अगर कोई आपको परमिशन पसंद नहीं है जो टिकटॉक में रिक्वायर की जा रही है तो उसको आप किस तरह डिसेबल कर सकते हैं, तो ये सब आपको बताऊंगा। तो क्योंकि टिकटॉक आजकल दुनिया भर में देखी जाने वाली सबसे नंबर 1 एप्लीकेशन बन चुकी है और इससे लोग काफ़ी कमाई भी कर रहे हैं। तो इसमें ये भी हो सकता है कि आपकी जासूसी की जा रही हो और डाटा भी लीक हो सकता है आपका। तो इससे इंस्टॉल करने से पहले आप एक बार सोच लीजिए और मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें आपको तमाम जो डिटेल है वो आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं और इंस्टॉलेशन से पहले प्ले स्टोर में जाते हैं। प्ले स्टोर में जाने के बाद अबाउट दिस ऐप पे आप टैप कर दें। तो टैप करने के बाद जो डिटेल इधर दी गई है सबसे नीचे जैसे आप आएंगे तो ऐप्स परमिशन में जाएं। ऐप्स परमिशन में जाके सी मोर पे चेक करेंगे तो इसमें काफ़ी सारी जो परमिशंस हैं रिक्वायर की गई हैं। इसको इंस्टॉलेशन से पहले अगर आप ये चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, तो बल्कि ज़रूर चेक कर लीजिए करिए प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने से पहले, ताकि आपको पता हो कि कौन कौन सी परमिशन वो रिक्वायर कर रही है। तो इसमें सबसे पहले तो आप ये स्क्रीन पर आपको नज़र भी आ रहा होगा कि कैमरे की एप्लीकेशन ये मांग रहे हैं, और इसकी वजह आपको बता दूं, कैमरे की एप्लीकेशन से कोई भी किसी टाइम भी जो ये टिकटॉक वाले हैं आपकी कैमरे की वीडियो और आपकी जो पिक्चर है वो किसी टाइम भी कैमरे को ऑन करके आपकी पिक्चर वीडियो बना सकते हैं। इसके अलावा कॉन्टैक्ट्स में बताया ये है कि किसी टाइम भी जब भी वो चाहें आपके कॉन्टैक्ट्स वगैरह को रीड कर सकते हैं। माइक्रोफोन आपकी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा स्टोरेज में आपका जो जितना भी डाटा पड़ा है, चाहे इंटरनल हो या एसडी कार्ड में हो, वो भी आपके जो डाटा है उसको डिलीट या उसमें मॉडिफाई और चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। तो ये भी ख्याल रखिएगा इसको इंस्टॉल करने से पहले। इसके अलावा अदर में आए तो काफ़ी सारी इधर जो परमिशंस हैं वो रिक्वायर की गई हैं, जैसे कि इंस्टॉलेशन पैकेजेस हो गया, एंड्रॉयड परमिशन, फ्लैशलाइट वगैरह। ये तो चलें कोई नहीं, इतनी खास है परमिशन इतनी। तो इसके अलावा और काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट किस्म की जो परमिशंस हैं वो रिक्वायर की गई हैं, जैसे कि रिसीव डाटा फ्राम इंटरनेट, व्यू नेटवर्क कनेक्शन। इसके अलावा गूगल प्ले बिलिंग सर्विस वगैरह होगी, और चेंजेस जो ऑडियो सेटिंग। इसके अलावा टॉगल सिंक्रोनाइज ऑन एंड ऑफ, चेंज योर ऑडियो सेटिंग होगी, एक्सपेंड कोलैप्स स्टेटस बार। इसके अलावा प्ले इंस्टॉल रेफर प्रिवेंट फोन फ्रॉम स्लीपिंग। ये काफ़ी ख़तरनाक किस्म की जो परमिशन है। इसके अलावा वाइब्रेशन वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं, और इसके अलावा जो री ऑर्डर रनिंग एप्स हैं और है फुल नेटवर्क एक्सेस। इसके अलावा देखा जाए तो अनइंस्टॉल शॉर्टकट वगैरह को भी ऑटोमेटिकली किसी भी एप्लीकेशन की जो शॉर्टकट हैं या एप्लीकेशन को डिलीट करने की भी परमिशन ये रिक्वायर कर रहे हैं। हालांकि ये काफ़ी सारी जो एप्लीकेशन में परमिशन रिक्वायर की गई हैं ये बिल्कुल इससे कोई समझ नहीं आ रहा है क्यों इन्होंने ये किया। तो इसके अलावा रन एट स्टार्टअप और व्यू वाईफाई कनेक्शन। तो कुछ एप्लीकेशन तो ठीक हैं, रिक्वायर्ड होनी चाहिए और ऐप को स्मूथली रन करने के लिए ज़रूरी होती हैं, लेकिन कुछ एप्लीकेशन हैं जैसे कि डाटा वगैरह को रीड कर सकते हैं आपके इंटरनल और एक्सटर्नल वगैरह, तो और उसको मॉडिफाई करके चेंज कर सकते हैं। और इस तरह की और काफ़ी सारी खतरनाक जो हैं एप्लीकेशन है, जैसे कैमरे की एप्लीकेशन होगी। तो ये बात इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने से पहले आप बहुत गौर से चेक कर लीजिए और सोच लीजिए कि इससे आपकी सिक्योरिटी जो है वो कंप्रोमाइज़ भी हो सकती है। तो अगर आप अपनी सिक्योरिटी को लेके काफ़ी फिक्रमंद रहते हैं तो ज़रूर एक बार सोच लीजिएगा कि इससे आपकी सिक्योरिटी का कंप्रोमाइज़ भी हो सकती है और आपका डाटा भी लीक हो सकता है। तो उम्मीद आप दोस्तों को ये समझ आ गई होगी। अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप ये इंस्टॉल कर लें और इंस्टॉल करने के बाद
आपको करना ये है कि अगर कोई परमिशन आप इसकी ऑफ करना चाहें तो आपको सिंपली करना ये है कि आपने चले जाना है इस एप्लीकेशन की सेटिंग में जाने के बाद आपने सिंपली सेटिंग में जाके ऐप परमिशन में जाना है। ऐप परमिशन जहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा वहाँ पे उसके नीचे आपको उस परमिशन वगैरह एप्लीकेशन या ऐप परमिशन के नाम से एक बार नज़र आ रहा होगा, वो उस पर आपने जाकर टिक करना है और नीचे जितनी परमिशन रिक्वायर्ड हुई होंगी, जो अलाउ हैं और जो अलाउ नहीं हैं, वो दोनों उधर आ रही होंगी। तो उनमें से जो आप डिसेबल करना चाहें वो डिसेबल कर सकते हैं और इसके अलावा जो इनेबल करना चाहें वो इनेबल कर सकते हैं। तो इस तरह आप यूज़ करें। जब यूज़ करना चाहते हो इस एप्लीकेशन को तो आप इसे इनेबल करें जो रिक्वायर्ड करे परमिशन। तो उसके अलावा जब यूज़ कर चुके हों तो यूज़ करने के बाद इसको आप डिसेबल परमिशन को कर सकते हैं। तो इस तरह आपकी सिक्योरिटी कुछ हद तक आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप इजीली इसको यूज़ भी कर पाएंगे। तो ये एक छोटा सा तरीका है। तो उम्मीद है आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पहले से मिल सके। दोस्तों के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी पता चल सके कि आया अगर वो टिकटॉक यूज़र हैं और टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं तो उनकी सिक्योरिटी को ख़तरा है या नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।